अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2 जो हमारी चल रही है इसका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले 5 क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट ये है, द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इज़ 656,565 किलोग्राम। स्टूडेंट्स, इसमें यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। और मतलब मैंगो ऑर्चर्ड एक जो आम का बाग है उसकी जो एनुअल प्रोडक्शन है वो इसमें बताई जा रही है कि सालाना उसमें जो मैंगो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो पैदा होते हैं वो 656,565 किलोग्राम है। इन द सेकेंड ईयर द यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड डिक्रीज्ड बाय 100,984 किलोग्राम। अब ये पहले साल की प्रोडक्शन है और दूसरे साल में जो मैंगोज़ हैं वो थोड़े से कम पैदा हुए उसी ऑर्चर्ड में, ठीक है। यानी कितने कम हुए, अब सेकंड ईयर में उन्होंने ये नहीं आपको बताया कि इतने मैंगोज़ प्रोड्यूस किए गए हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जो पहले मैंगो थे उससे 100,984 किलोग्राम कम मैंगो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। यानी कि इतनी क्वांटिटी पहले से कम हो गई है। हाउ मच मैंगोज वर प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर। अब आपने ये बताना है कि जो दूसरा साल है, मतलब जिसमें कम मैंगोज प्रोड्यूस्ड हुए हैं, एक्चुअली उसमें कितने मैंगोज प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी स्टेटमेंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। अब हम इसका सलूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड, यानी कि पहले साल जो आम का जो बाग है उसने जो पहले साल जो प्रोडक्शन दी है मैंगोज़ की वो है 656,565 किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम साथ आपने लाजमी मेंशन करना है। और उसके बाद सेकंड ईयर यील्ड डिक्रीज्ड, सेकंड ईयर में जो यील्ड है वो इसकी मतलब जो सेकंड ईयर की जो प्रोडक्शन है वो जो कम हुई है, ठीक है, जितनी कम हुई है हमने वो इधर मेंशन करना है। और यही दो चीज़ें हमें स्टेटमेंट में भी बताई गई थी। तो 100,984 किलोग्राम कम प्रोडक्शन हुई है। इसके बाद अब हमने जो फाइंड आउट करना है मैंगोज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर, ये हमसे पूछा गया है, तो यही हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। पहले साल की जो प्रोडक्शन है उसमें से दूसरे साल जितनी कम हुई है प्रोडक्शन उसको माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। क्योंकि इसमें डिक्रीज़ड है ना, मतलब कम हुई है प्रोडक्शन। अगर इंक्रीज़ हुई होती तो देन हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते, लेकिन ये क्योंकि डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ मतलब कम हुई है, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसको सिंपल आपने माइनस कर देना है। माइनस करने से हमारे पास 555,581 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। सो 555,581 मैंगोज़ वर प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, ठीक है। दूसरे साल में जो मैंगोज़ प्रोड्यूस्ड हुए थे उसी आम के बाग में उनकी जो तादाद है वो उनकी जो मिकदार है वो ये है, ठीक है। इसके साथ आप किलोग्राम ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द गवर्नमेंट बिल्ट 386,655 हाउसेस फॉर द होमलेस इन 1 ईयर। एक साल में गवर्नमेंट ने बेघर लोगों के लिए जो घर तामीर किए थे उनकी तादाद बताई गई है, ठीक है। द सेकेंड ईयर 24,521 fewer homes were built than the previous year। अब जब दूसरा साल आया, पहले साल में तो ये तादाद है, ठीक है। दूसरे साल में जब गवर्नमेंट ने जो घर बनाए हैं वो फ्यूअर का मतलब होता है कम, ठीक है, मतलब पहले से कम। अब वो पिछले साल की निस्बत जो दूसरे साल घर बनाए गए हैं वो 521 हाउसेस कम बनाए गए, ठीक है। हाउ मैनी हाउसेस डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ द ईयर्स।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत तवज्जो से और गौर से सुनने के लायक है कि आप इसमें देखें कि पहले ईयर की प्रोडक्शन जो घर उन्होंने तामीर किए हैं उसकी वो आपको बताई गई है, ठीक है। दूसरे साल ये नहीं बताया गया कि कितने घर बनाए गए हैं, बल्कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पहले साल की निस्बत 24,521 जो हाउसेस हैं वो कम बनाए गए हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको माइनस करके नंबर ऑफ़ हाउसेस इन द सेकंड ईयर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन है वो ये है कि बोथ द ईयर्स मतलब दोनों सालों में कितने घर बनाए हैं। अब ये जो हमें दी गई है तादाद, ये कोई दूसरे साल बनाए गए घरों की तादाद नहीं है, ये तादाद इसमें से हमने माइनस करनी है फर्स्ट वाले में से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हाउसेस इन द सेकंड ईयर आ जाएगा। देन हमने फ़र्स्ट ईयर ये वाले और सेकंड ईयर उन दोनों को फिर प्लस कर देना है, ठीक है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे हाउसेस बिल्ट इन 1 ईयर, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। फ्यूअर हाउसेस वर बिल्ट, कितने घर कम बनाए गए थे, 24,521। अब आप इसको माइनस करेंगे हाउसेस बिल्ट इन सेकंड ईयर, सेकंड ईयर की जो घर हैं उनकी तादाद मालूम करने के लिए हम इसको माइनस कर देंगे। सिंपल हमने इसको माइनस किया। इस तरह से जो दूसरे साल में घरों की तादाद है वो हमारे पास 361,134 आ जाएगी, ठीक है। अब ये सेकंड ईयर की तादाद है और 1 ईयर की तादाद हमें दी गई है क्वेश्चन में। अब हम ये स्टेटमेंट को दोबारा लिखेंगे क्योंकि हमने बोथ द ईयर्स की बतानी है। तो हाउसेस बिल्ट इन 1 ईयर, यही वाली ऊपर वाली जो तादाद है वो नीचे आ जाएगी जो 1 ईयर्स की है, 1 ईयर की है। और इसके बाद हाउसेस बिल्ट इन बोथ ईयर्स, ठीक है, दोनों सालों में जो घरों की तादाद है वो कितनी हो गई। अब जब बोथ का वर्ड आ जाता है तो आप भी जानते हैं कि ये प्लस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप इसको सिंपल प्लस कर लेंगे। 5 and 4 9, 3 5 8 6 1 7, 5 1 6, 6 and 14, 8 14, 4 and 1 कैरी और 3 और 3 6 and 1 7, यानी कि दोनों सालों में कुल मिला के 746,789 हाउसेस बनाए गए थे। सो द गवर्नमेंट बिल्ड 746,789 हाउसेस इन बोथ द ईयर्स, ठीक है, दोनों सालों में कुल मिला के जो घरों की तादाद है वो इतनी आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फातिमा हैज़ ₹954,888 इन हर बैंक अकाउंट। फातिमा के पास बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं उनकी अमाउंट बताई गई है, टोटल अमाउंट उसके पास इतनी है बैंक अकाउंट में। इफ़ शी विदड्रॉज ₹135,600 फ्रॉम द बैंक टू बाय अ लैपटॉप। अब वो इन पैसों में से यानी इन टोटल पैसों में से जो कुछ पैसे हैं वो निकालना चाहती है लैपटॉप ख़रीदने के लिए। हाउ मच मनी इज़ शी लेफ्ट विद, अब उसके पास कितने पैसे जो हैं वो बाकी रह गए। तो ये तो सिंपल जो है वो हमारे पास माइनस का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। फातिमा हैज़ अमाउंट इन अकाउंट, ठीक है। आप कोशिश करें कि छोटी छोटी स्टेटमेंट्स बनाएं ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। आपने ये जो सॉल्यूशन के स्टेटमेंट्स होती हैं ये क्वेश्चंस में से ही बनानी होती हैं, ठीक है। अब टोटल जो अमाउंट थी उसके पास वो 954,888 रुपीज़ थे। शी विड्रॉज टू बाय अ लैपटॉप, उसने लैपटॉप ख़रीदने के लिए जो पैसे निकाले हैं वो हैं 135,600 रुपीज़, ठीक है। अब सिंपल लेफ़्ट मनी विद हर, उसके पास जो बाकी पैसे बच गए, सिंपल आप इसको माइनस करें और माइनस कर दें, ये किसी भी कैरी के बगैर इजीली माइनस हो जाता है। सो ₹821,288 वर लेफ्ट विद हर, ठीक है। उसके पास जो टोटल पैसे हैं वो अब इतने रह गए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट, अच्छा इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। अ फैक्ट्री ओनर गेव ₹448,870 एज रिवॉर्ड टू हिज एम्प्लॉयज़ इन 1 ईयर।
एक फैक्ट्री के मालिक ने अपने एम्प्लॉयज़ को पहले साल मतलब एक साल में जो इनाम के तौर पे रकम दी है वो है 448,870 रुपीज़। इन द सेकेंड ईयर फिर दूसरे साल उसने ₹437,995 वर गिवन एज रिवार्ड। अब दूसरे साल उसने जो रकम दी है इनाम के तौर पर वो भी मेंशन है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवार्ड इन बोथ द ईयर्स, जहाँ पे टोटल का वर्ड आ जाता है एंड बोथ ये प्लस का क्वेश्चन होगा। इन विच ईयर द फैक्ट्री ओनर गेव लेस रिवार्ड, कौन से साल उसने कम इनाम के तौर पे जो रकम दी थी वो कम दी थी। अब ये आपको देखने से भी पता चल रहा है कि सेकंड ईयर में, ठीक है, दूसरे साल उसने पैसे कम दिए थे रिवार्ड के तौर पे। एंड हाउ मच लेस, और कितने कम थे, कितने कम हैं ये आप माइनस करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये देखिए जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इसका फर्स्ट पार्ट में रिवार्ड गिवन इन 1 ईयर, ठीक है, ये अमाउंट है। रिवार्ड गिवन इन सेकेंड ईयर, ये अमाउंट है। रिवार्ड गिवन इन बोथ ईयर, सिंपल प्लस कर दिया। सो ₹886,865 रुपीज़ आर गिवन एज रिवार्ड इन बोथ द ईयर्स। और सेकंड क्वेश्चन माइनस का, इसका सेकंड पार्ट माइनस का है, जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया था। तो इसमें जब है आप इसको 1 ईयर में से सेकंड ईयर के जो रिवार्ड है इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। जैसे उन्होंने पूछा था ना कि कितना कम है, तो आप इसको माइनस करके बताएंगे। तो फिर आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे जिसमें दोनों आंसर्स आपके कवर हो जाएं। जैसे इन सेकंड ईयर द फैक्ट्री ओनर गेव लेस रिवार्ड एंड इट इज़ 10,875 रुपीज़ लेस, ठीक है। दूसरे साल उसने कम पैसे दिए थे और ये कितने कम थे, ये 10,875 रुपीज़ कम थे पहले साल की निस्बत, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें स्टेटमेंट है कि फरहान डोनेट्स ₹600,000 टू 2 ईदी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये टोटल अमाउंट है जो कि फ़रहान ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस को दी है, ठीक है, डोनेट की है। इफ़ ही पेज़ ₹365,990 टू 1 ईदी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस टोटल अमाउंट में से अगर वो इतनी रकम एक ईदी ऑर्गेनाइजेशन को देता है, हाउ मच विल ही पे टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी रकम दी होगी। तो ये देख लें, सिंपल है कि टोटल अमाउंट में से आपने इस अमाउंट को माइनस कर देना है जो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को दी है, तो आपके पास उस अमाउंट के बारे में आपको पता लग जाएगा जो कि उसने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दी है। सिंपल आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये बताना है कि जो आपको मालूम है, फरहान डोनेट्स टू बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को कितनी अमाउंट दी है, ₹600,000। ही पेज टू 1 ऑर्गेनाइजेशन 385,990 रुपीज़। ही पेज टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपने सिंपल माइनस करना है, इसके कैरीज लगाने हैं और बड़े ध्यान से आपने इसको कैरी लगा के जब माइनस करना है तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 214,010 रुपीज़, ठीक है। यानी कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ी सी कम अमाउंट दी है। सो ही विल पे ₹214,010 रुपीज़ टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2 जो है ये कंप्लीट हो गई है और इसके तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।